तो मनाया जाता। फिर वहां से स्वामी जी माघ में प्रयाग में आते, तो प्रयाग में रह करके और रोजाना कथा भी सुनाते हैं। फिर फागुन का जब मास आया तो फिर फागुन में मने फागोत्सव मनाया। फिर के बाद सीताराम जी का विवाह हुआ खजवा में। इस तरह से होली आदि अनेक प्रभु सदा महोत्सव होए, कीर्तन करते हुए जात भक्त सबको, सभी कोई के हृदय में प्रेम भरा है। रात दिन कीर्तन करते हैं, इसलिए हृदय परिवर्तन है, स्वामी जी की कृपा है। इस तरह से आपने माने स्वामी जी ने उन जहां जहां पधारते थे वहां प्रत्येक जगह कुछ ना कुछ उत्सव हमेशा होते रहते थे। इस तरह से उत्सव चलते रहते थे। वैद्यराज गोविंद की वाणी सुनत सकल साधर सन्मानी, बोले सकल साधुन गामी, हटवादी नहीं माने स्वामी। सब लोगों ने प्रार्थना किया कि स्वामी जी आप इसी तरह से माने घर में ना रहिए, यहां ही रहिए, खजवा भी तो स्थान है, जहां भी रहेंगे अलग रहता ही है। लेकिन वैद्यराज जो थे उन्होंने कहा ये कैसे स्वामी है, मालूम है हठवादी, ये किसी की बात नहीं मानते, जो करना है तो करते हैं। क्योंकि हठवादी नहीं माने स्वामी, ये किसी की बात को नहीं मानते। सवई हंसाए कहे गुरुदेवा, आप करें सब उत्सव सेवा। स्वामी जी मुस्कुराते हुए कहने लगे भाई हठवादी की बात नहीं है, आखिर हम साधु हैं, इधर रह करके क्या करेंगे, हमें तो अयोध्या में ही रहना चाहिए ना, इसलिए आप लोग यहाँ के उत्सव करिए। अब हमने उसको बता दिए कैसे किए जाते हैं, सब जगह आप उससे करिए। दृढ़ संकल्प जाए नहीं चारा, मैंने जो संकल्प कर दिया है हमने, अब वो मैं संकल्प से पीछे नहीं हो सकता हूं। अब तुम ही बताओ हमारा गुजारा कैसे हो, हमें गृहस्थों में के बीच में नहीं रहना चाहिए, ये भी तो कहते हैं। उसी समय पर स्वामी जी जब जाने के लिए जब तैयार हुए तो जो महंत जी थे कौन खजवा के, वे श्री महंत जी अवसर आए, बात कुटी की पुनः बताए, नाय होए नाथ होए नहीं व्रत की हानि, करें साधना को मन मानी। कहने लगे कि आखिर ये खजवा जो धाम है ये गांव से बाहर है, बगल में तालाब है और अकेला स्थान बना हुआ है, और वहां उपवन जैसे तो है, कोई जाता है ही नहीं है, इसलिए आपके व्रत की हानि नहीं होगी। मन कौन कह रहे हैं, साकेत बिहारी दास जी महाराज प्रार्थना कर रहे हैं। तुलसी पुष्प अनेक कुटी स्वयं है दूर, अरे जहां फूल लगे हुए हैं, तुलसी लगी हुई है, और ये जो आश्रम है बहुत दूर है, इधर कोई नहीं आएगा, इसलिए भजन साधना करने का इससे बढ़कर के कोई दूसरा मने स्थान नहीं है, इसलिए बड़े आनंद से आप भजन कीजिए। भगवान का मंदिर भी है, एकांत निवास भी है, और यहाँ से लोग जो रहते हैं दूर दूर गांव में भी रहते हैं, एकांत है। प्रभु आज्ञा सम भक्तन वाणी, समझत वचन कहे सन्मानी, अच्छा रुदन तजो अब भाई, जैसे लोगों करो तब जाए। और ये प्रार्थना कर रहे थे श्री साकेत बिहारी दास महाराज, रो रो के कर रहे थे, उनके नेत्र बरस रहे थे। स्वामी जी बड़े दयालु थे, किसी के आंसू नहीं देख सकते थे। तो जब रोने लगे तो स्वामी जी ने कहा ठीक है भाई, जैसा आप कहते हो वैसे ही चाहिए, भक्तों की आज्ञा का पालन करना हमारा भी तो धर्म है। अच्छा भाई रोना होना बंद करो, तो जैसे लिखो करो तब जाई, इस बात को कह ही रहे थे स्वामी जी। उसी समय पर श्री अवध किशोरदास जी महाराज जो भैया जी हैं वो वहां पहुंच गए। उन्होंने दैनिक नंदिनी लाए पकड़ाए, दैनिक जिसमें रोजाना देखा पढ़ा जाता है, वो एक पुस्तक स्वामी जी को पढ़ाया दिया। श्री आचार्य पीठ अभिरामा, रखें सुरक्षित पौड़ी रामा। ये जो इसमें पूरे कार्यक्रम लिखे हैं, कब खजवा में क्या होता है, पौड़ी में कब क्या होता है, रीवा में क्या होता है, ये दैनिक नंदिनी उसका नाम था। कहा इसको आचार्य पीठ में रखा जाए और कहा पौड़ी में, ये सुरक्षित रहे। अब
हुआ है कि बोले पालन सब करें रहे यहाँ जो क्षेत्र। स्वामी जी कहते हैं ये जो लिखा है इसका पालन, बहुत से शिष्य थे स्वामी जी के, शिष्य योग तो आ रहे थे, कहा इसका पूर्ण रूप से पालन होना चाहिए। कबहू मेटत ना मिले दुखे तो होए मम नेत्र, यानी कि आप हमारी आज्ञा का पालन ना करो तो हमें दुख लगे, हमें दुख लगने से बड़ा कष्ट होगा। तो इस तरह से आप लोग इसका पालन करो। इसमें जो जो सूत्र लिखे हैं उनका पालन करना है। लिखे सूत्र संकेत सुहावन, बोले निमित्त करिए पावन, बाह्य व्यक्ति नहीं आवे कोई कर्म चाहो सेवा रहे। स्वामी जी ने कहा कि अब जो मैं करना चाहता हूं उसका मैं अब अपना नियमावली बना रहा हूं, उसके अनुसार आप लोगों को काम करना है। यहां तो पहली बात है कि यहां कोई ना आवे, माने में भजन पूजन माने जो करना चाहता हूं इधर कोई नहीं आना चाहिए। प्रभु सेवक सेवक नहीं चाहे, सेवा करत प्रेम अवगा है। स्वामी सदस्य स्वयं पुजवाई, नरक मार्ग निज ले बनाए। स्वामी जी कहते हैं कि जो प्रभु का सेवक होकर के और अपने को स्वामी मान करके जो लोगों से सेवा करवाता है, अपने को पुजवाता है, तो वो नरकगामी होता है, नरक का रास्ता पकड़े हुए। शीत प्रसाद तरल जो पावे, जो संतों की शीत प्रसाद को पाता है, तरल माने जो जल पीता है। द्वार गवाक्ष मूंद रखे आवे, तो शीत प्रसादी का भी बड़ा महत्व है। तो अब जो ये मैं करना चाह रहा हूं, जो भी साधना करना चाहता हूं, तो आप लोगों को क्या करना है कि हमारा जो भोजन होगा भगवान का, जो शीतल प्रसाद हो गया भगवान का, वो हमारे जहां पर हम भजन करेंगे वो दरवाजे के अंदर नहीं रहेगा, बाहर रख करके और उसको ढांक करके रखाया करें। मंदिर तरफ रहे सब लोग, इस तरफ लोग ना आया करें जहां हमारी कुटी, मंदिर की तरफ सब रहे। सेवा करें लगावे भोगा, भोगा को भगवान का भोग लगाओ और भगवान की सेवा करो। कुटी तरफ कोई नहीं आवे, हमारी जहां कुटी है जहां भजन करना चाहते हैं इधर कोई नहीं आवे। और चीख पुकार तनिक तनिक सुनावे, अगर हमारे मुख से कुछ ऐसी आवाजें निकले, चीख निकले, फिर भी यहां कोई नहीं आएगा। भूख प्यास नहीं पूछे कोई, कोई आकर के नहीं कि स्वामी जी आपको जल पीना हो तो ले आए या भोजन करना हो तो ले आए, कोई नहीं तर्क वितर्क कुछ ना करे। कहे न को बात यह राखे जग में गोए, जो मैं तुम लोगों से बता रहा हूं इसको छिपा के रखना है, किसी से बताना नहीं है। प्रेम भाव संबंध की परत न जाने कोई, प्रेम भाव का जो संबंध है उसको कोई ना जाने, क्योंकि ये छुपा के रखना चाहिए। जो भी भक्त समीपी आए पूजन समय न मोहि बुलाए, माने कोई भी भक्त यहां आता है या पूजा करना चाहता माने अपने गुरुदेव की, तो मुझे कोई बुलाने ना आए। इस तरह से गुरु जी ने 11 सूत्र बनाए और इन सूत्रों का पालन अपने शिष्यों से कहा कि इसका विधिवत पालन होना चाहिए, और अपने भक्तों को समझा भी दिया। पालन अधिक बात कम कीजिए, केवल भजन भाव चित्त दीजिए। इधर पर जो भी हमें वो बात बिल्कुल ना करें, शांति का वातावरण बनाए रहें, केवल भजन की बात करें, सत्संग की बात करें, उसमें भी धीरे धीरे करें। शरद पूर्णिमा समय सुहावन, प्रेम भक्ति वैराग्य बढ़ावन, सुंदर भजन समय अनुमाना, आगे प्रवेक्षा बलवाना। शरद पूर्णिमा का समय आया, स्वामी जी के जिए उसी दिन से उन्होंने अपने अनुष्ठान में लग गए, है ना। सुंदर भजन का समय माना और भगवान की इच्छा जान करके बैठ गए। समय मान सब रघुवर हाथा, जब तक रहे चाहे रखना था। पावन चरण शरण प्रभु राखी, कौन वचन निज मुक्ति भाके। स्वामी जी कहने लगे अब भगवान की जो इच्छा होगी जो होगा, अब हम अपने व्रत में दृढ़ता का पालन करेंगे। भक्ति भाव में गाय चरणाकृत दुखित लकी, प्रेम सहित समझाए लिखे आत्महित गुप्त रखे। स्वामी जी की इस कठिन परिचर्या को सुन सुन करके
जो उनके शिष्य थे बड़ी दुखी हो गए कि कोई मिल नहीं सकता, पता नहीं कितने दिन का है, कोई पूछ नहीं सकता। इस स्थिति को देख करके सभी बड़े दुखी हो गए। स्वामी जी ने सबको दुखी देख करके और वहां बैठाया और समझाया कि हम कुछ गौर थोड़ी कर रहे हैं, भगवान के लिए तो कर रहे हैं, इसीलिए तो साधु हुए। बिरचे सूत साध के साधक दुर्गम सुगम इष्ट अवराधक। अब स्वामी जी ने अपने लिए 22 सूत्र बनाए, 22 सूत्र अपने लिए, 11 तो बनाए शिष्यों के लिए और 22 बनाए अपने लिए। अब ये 22 सूत्र और सुन लो, उन्हें कल जैसा करो है बना कल सुना दी। बिरचे सूत्र साध के साधक दुर्गम सुगम इष्ट अवराधक। माने ये सूत्र कहते हैं जो साधकों को करना चाहिए, जो साधक हैं भगवान की ओर चलते हैं, जिन्हें भगवान का दर्शन करना है, जिन्हें भगवान का प्रेम प्राप्त करना है। ये जो सूत्र हैं कैसे हैं, दुर्गम भी हैं और सुगम भी। माने दुर्गम उनके लिए है जो करना नहीं चाहते, सुगम उनके लिए है जो भगवान की कृपा मान करके करते हैं, उनके लिए सुगम है। लेकिन 22 सूत्रों के करने से इष्ट जरूर कृपा करते हैं, इष्ट की आराधना हो जाती है। और अपने लिए स्वामी जी ने लिखे दर्शन श्रवण गंध रस परसत सदा रहे दो नैना तरस। माने नेत्रों का विषय है कि भगवान का दर्शन करने के लिए, उनका गंध का अनुभव करने के लिए ये हृदय हमेशा तरसता रहे। पूर्णता को प्राप्त ना हो कि कुछ कृपा हो गई तो बस बंद हो, ये नहीं, तरसता रहे। देखो प्रेम सुनो नित प्रेमा। माने जो भी देखो वो उसका प्रेम, माने प्रेम स्वरूप कौन है, परमात्मा। परमात्मा का ही स्वरूप समझ करके सबको देखो। और कुछ भी सुनो तो भगवान की कथा सुनो, भगवान की सेवा सुनो। सुनो प्रेम पियो रसनेमा। प्रेम में ही निमग्न रहो, उसी का पान करो। होए प्रेम स्पर्श सुहावन। माने प्रेम का ही स्पर्श हो, माने भगवान ही का स्पर्श हो। लिखो प्रेम निस्वासर पावन। माने प्रेम में रात दिन जो है लखो, रात दिन प्रभु के प्रेम का दर्शन करो। अपनी बुद्धि को प्रेम के बीच में करके उसका विहार करो, प्रेम में ही विहार करो। रहे राम सिए वे नित प्यारा। ऐसे लोग जो निरंतर अपने इसको इंद्रियों को भगवान में लगाए रहते हैं तो श्री सीताराम जी का प्यारा हो जाता है। अपनी सकल इंद्रियों से क्या करें, प्रभु की सेवा करें, प्रेम से करें। विशुद्ध प्रेम भावपूर्ण सेवक की नाई। जगत पदार्थ देख सुन गंध स्वाद स्पर्श। सुख दुख कुछ होवे नहीं, रहे भाव आदर्श। माने जगत के पदार्थों के प्रति, उनकी गंध के प्रति, स्वाद के प्रति आसक्ति का भाव न रखे। जो मिले भगवान की कृपा मान करके, उन्हीं का प्रसाद मान करके सेवन करे। जो भी संसार में दिखाई देता है, जो भी पदार्थ हैं, उसका उपभोग भगवान की सेवा के लिए करे, अपने लिए नहीं। प्रिय और अप्रिय भाव नहीं आवे, किसी के प्रति राग द्वेष इस तरह के भाव नहीं, क्योंकि सब में राम जी तो हैं। ये भाव सोच करके केवल पद पंकज मन भाव है। श्री राम जी महाराज श्री राजकिशोरी जी के चरणों में प्रेम करें। प्रभु प्रेमी तज होए न भेंटा। अगर किसी से मिले भी तो प्रभु प्रेमियों से, वैष्णव से मिले, संसारी लोगों से नहीं मिलना चाहिए। भक्त भाव नहीं जावे मेटा। अति गरिष्ठ भोजन पकवाना। जो साधक भगवान की ओर चलना चाहते हैं, बढ़िया गरिष्ठ भोजन पकवान नहीं पाना चाहिए। इसी से जो है इंद्रियां चंचल होती हैं। साधक हेतु करे नुकसान। जो साधक है उसके लिए विचलित करने वाली, नुकसान करने वाली, चाहे वो काम हो, चाहे क्रोध हो, चाहे मद हो, चाहे जो भी विकार हो, ये सब उत्पन्न होते हैं खान पान के द्वारा। और जो भजन में व्यवधान करते हैं,
जो आखिरी संपत्ति है वो कैसी है? रात्रि के समान, मानव काल रात अंधियार। और जो प्रेम क्या है? प्रकाशमान है, जो सूर्य के समान है। ऐसा साधक उस समाधि में भी सुख को प्राप्त करता है जो ही ऐसे दुख द्वंद मिटावे। जब हृदय में, जब सीताराम जी महाराज जब विराजमान हो जाते हैं, तब हृदय के जितने भी द्वंद हैं, द्वंद क्या कहलाता है? जिसमें संशय रहती है, ये ऐसा होगा कि नहीं, वो ऐसा नहीं, सही क्या है क्या नहीं है। कितने ऐसे उदाहरण है कि भगवान की सेवा करते करते मोह हो गया, नारद जी को हो गया, काकभूषण जी को हो गया, गरुड़ जी को हो गया, है ना। तो ये भगवान की कृपा से अगर लगे रहे तो द्वंद नहीं हो सकता है। राग द्वेष और दुख से विहीन होकर के भजन करना चाहिए। एकदम हृदय में प्रेम भरा रहे, प्रेम भाव संबंध लग ठाकुर करें बिहार। जब उसकी रहनी प्रेम में हो जाती है तो ठाकुर कौन? श्री राम जी महाराज उसके हृदय में विहार करने लगते हैं। साधक निज प्रीतम निरखे वही सदा बलहा। जब राम जी महाराज हृदय में आके बैठ जाते हैं उस प्रेम के कारण, तब उसका जीवन कैसा हो जाता है? आनंद में हो जाता है। जब तक रस प्रवाह नहीं आवे तब तक साधक प्रेम न पावे। जीवन में जब तक संसार का रस बना हुआ है और जब तक ये संसार का रस समाप्त नहीं होता, भगवान के प्रेम का रस का प्रभाव हृदय में नहीं होता, तब तक साधक को प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। रस निष्पत्ति जात हुई है होई, साधक अधिकारी व्यक्त हुई। स्वामी जी कहते हैं कि वो साधक अधिकारी प्रेमी कौन है? जिसके हृदय में भगवान के प्रेम की उत्पत्ति होने लगे, माने प्रेम उत्पन्न होने लगे, वही साधक अधिकारी है। जब यह चित्त भाव में आवे प्रेमात्मा तज अनंत न जावे, केवल प्रेम ही प्रेम में डूबा रहे, कहीं ना जाए। तो स्वामी जी कहते हैं ये जितने भी गुण प्रेम के मैंने बताए, आखिर शिक्षा की शिक्षा है, स्वयं कर रहे हैं। कहा लेकिन ये सब होगा कैसे? तो गुरु जी कहते हैं बिन गुरु कृपा, बिन गुरु कृपा सुलभ नहीं होई, भाव समाधि प्रदाता सोई। इस प्रेम समाधि का भाव देने वाले बिन गुरु कृपा, बिना गुरु की कृपा के नहीं होता। चाहे अष्टांग योग से भी ज्यादा ये गुणकारी है। ये कौन? प्रेम। भाव समाधि ले जो कोई, रमे राम से चरण कोई, भाव समाधि करे कल्याणा, माने साधक प्रेम प्रधान। कब हूं वेद प्रतिकूल भी, यदि अनाचरण जनाए, तब जाने परिपक्वता राम ही राम लखाए। कहते हैं स्वप्न में भी हमारे आचरण, कोई भी क्रिया और जितनी भी इंद्रियां भगवान को छोड़ करके कहीं ना जाएं, एकदम राम ही राम में रम जाएं, इन्हीं में प्रेम में लगे, तभी समझो कि हमारा प्रेम परिपक्व हो गया। माने उसका भूल कर भूल न नहीं कुमारक नहीं जाता। इस तरह से स्वामी जी ने 22 जो सूत्र श्री स्वामी जी के प्राणों के आधार, उनकी बहन बहनोई जुगल सरकार की जय हो, माता जी की जय हो, श्री सीताराम जी महाराज की जय हो, कोहबर बिहारी बिहारिणी जी की जय हो, दूल्हा सरकार की जय हो, जय हो, दूल्हा सरकार की जय हो, कोहबर बिहारी बिहारिणी जी की जय हो, पौड़ी धाम की जय हो, किशोरी जी की जय हो, लाडली जी। आपकी अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट के द्वारा इन्हें लखनऊ मेडिकल कॉलेज भेजा गया है ऑपरेशन के लिए। बहुत कष्ट है, बिना ऑक्सीजन के इनके प्राण नहीं रह सकते हैं। अब सोचिए, आप विचार कीजिए कि ऐसे असहाय संत बेचारे जिनकी कोई सेवा नहीं करता, तो कम से कम आपके अस्वस्थ संत सेवा में आ गए हैं ट्रस्ट में, तो आप रात दिन उनकी सेवा कर रहे हैं।